कलेजी की पुरौनक गलियों और नाइट का मंजर लेने का दिल चाहा। ये कलेजी में घूम रहा हूँ मैं इस वक्त। बड़ा पुरौनक और बड़ा क्राउडी नॉइजी एरिया है और बड़ी बड़ी मार्केटें और पूरा कलेजी आप जब पैदल घूमेंगे तो आपको लेकिन मज़ा आएगा। कलेजी की अम्ब्रेला स्ट्रीट कहलाती है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, मतलब होटल वगैरह बहुत अच्छे हैं और ये पहली बार देखा है मैंने। ओके तो पहली दफ़ा देखा मैंने कि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो रोक के आपको कन्विंस कर रहे हैं, अपने मेन्यू दिखा रहे हैं, अपने रेट्स बता रहे हैं। वरना इससे पहले मैंने अभी तक इस्तांबुल, बुर्सा और कहीं नहीं देखा, यहाँ देखा है पहली बार। चलते चलते जब थक गए तो मैंने सोचा कि कुछ खा लिया जाए और अभी डिनर का ऑर्डर दिया है तो देखते हैं कैसा है खाना, यहाँ पर किस तरह का है। और तुर्की में पहली बार जो है ये रोटी देखने को मिली है और ये योगर्ट तो सर्व किया है, सैलड और ये सॉस है। तो हमने एक मंगवाया सिकंदर कबाब और एक मंगवाया है अदना कबाब। ये देखें, ये है अदना कबाब। ये बिल्कुल जो हमारे यहाँ से कबाब होता है ये बिल्कुल उसकी तरह है। और ये है सिकंदर कबाब। इसके नीचे ये ऊपर बीफ के टुकड़े हैं, इसके नीचे ब्रेड होती है, तो साथ में योगर्ट है और बाकी ये रोटी हम इसे खा रहे हैं। और ये हमें ये ब्रेड यानी कि तंदूर की रोटी जो है ये भी दी उन्होंने। खाना टेस्टी है, बहुत अच्छा है। 90 लीरा का जो है ना ये अदना कबाब है और 90 लीरा का ही सिकंदर कबाब है। थोड़ा महंगा है लेकिन ये जिस जगह बैठे हुए हम, ये जगह ये ऐसी है कि हम देख सकते हैं पीछे कलेजी का सबसे बिजिएस्ट एरिया है और मोस्ट पॉपुलेटेड है। अंतालिया की अम्ब्रेला स्ट्रीट में रात को मैंने डिनर किया। खाना बहुत ही मज़ेदार था। मेरा दिल चाहा कि अंतालिया से रवानगी से पहले मैं मॉर्निंग में भी इस स्ट्रीट का विज़िट करूं और यहाँ के सुबह के मनाजिर शूट करूं। रात सो मैं यहाँ चला आया। रात को जहाँ बड़ी रौनक थी, चहल पहल थी, रेस्टोरेंट के स्टाफ की आवाज़ें गूंज रही थीं, चारों तरफ खानों की खुशबुएँ बिखरी हुई थीं। अलल सुबह वीरान था, लेकिन अब भी ये स्ट्रीट बहुत खूबसूरत लग रही थी और शाम होते ही ये स्ट्रीट सयाहों और खानों के रसियाओं से भर जाती है। यहाँ आपको पाकिस्तानी, इंडियन, अरबी, अफ़गानी खानों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और इस स्ट्रीट में गुजारे खुशगवार लम्हात आपको मुद्दतों याद रहेंगे।